नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई टेलीग्राम अगर यूज़ करता है तो टेलीग्राम में आपके एक आरक्षण से संबंधित एक ग्रुप बना हुआ है, जो कि अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में जो रिजर्वेशन की जो बंदरबांट शुरू हो रखी है, इसके विरोध में ये आरक्षण इसके विरोध में ये ग्रुप बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं, ये ग्रुप जो बना हुआ है ये आरक्षण के विरोध में नहीं है, बल्कि जो गलत तरीके से जो आरक्षण दिया जा रहा है उसके विरोध में है। अभी हाल ही में जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी है उत्तराखंड के, उनको जो 10% आरक्षण दिया गया, इसको इन्होंने आपके हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और ये हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया बहुत सही किया है, क्योंकि जो इनकी जो आबादी है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की आबादी 2% से भी कम है, और इनको आरक्षण दिया गया 10%, है ना। तो इस तरह से जो सीटें जो कम हो जानी है, अगर इनको 10% आरक्षण मिलता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको इनका नुकसान होगा। इसमें एससी वालों को भी नुकसान होगा, ओबीसी वालों को भी नुकसान होगा, एसटी वालों को भी नुकसान होगा, और जो हमारी महिलाएं, माताएं, बहन, बेटियां हैं, उनका भी इसमें नुकसान होना है, क्योंकि ये सीटें जो बंटनी है, इनमें जो आरक्षण जाएगा ये हम सब में से ही जाएगा, है ना। तो अगर इसमें कोई इस चीज़ को आगे आके लड़ रहा है, तो इनका थोड़ा सभी को हमको समर्थन करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। और हम में से अगर आप में से अगर कोई ये सोच रहा होगा कि मुझे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे तो सिर्फ एक सीट से मतलब है, तो शायद आप बहुत गलत है। क्योंकि जो आपका जो प्रतिद्वंदी है उसको भी एक ही सीट चाहिए होती है, उसको भी 2 सीटें नहीं चाहिए होती, और आपको नहीं पता कि आपका प्रतिद्वंदी कौन है और कितनी मेहनत कर रहा है। और जब आधे एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है या कुछ पॉइंट से सिलेक्शन रुकता है, तब इस चीज़ का एहसास होता है कि काश एक दो सीट ज़्यादा होती तो मेरा नंबर भी आ गया होता, है ना। तो एक ख्याली फुलाव अगर दिमाग से निकाल दो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बातें सुनने में, बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से अगर देखा जाए तो ये दूर दूर तक इसका कोई फ़ायदा दिखता नहीं है। तो इस ग्रुप में जुड़े और 100 200 जितना भी आपसे बंद पड़ता है, तो इस ग्रुप के लोगों को पैसा दें, ताकि ये जो कानून की जो प्रक्रिया है, ये जो जटिल प्रक्रिया है, इसको थोड़ा ये सरल कर सकें और अपने काम को आसान कर सकें। और बड़ी दुख की बात तो ये है कि उत्तराखंड में बहुत सारे यूट्यूब है जो एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, और इनके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, लेकिन ना जानिए क्यों इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ना किस चीज़ का डर है, किस चीज़ की इसकी चाट है। और वैसे तो हर दूसरे तीसरे दिन अपने कोर्स बेचने के लिए आपके बीच आ जाते हैं, और लेकिन जब आपके अधिकारों की बात हो रही है, आपके मुद्दों की बात हो रही है, तब आपके सामने कोई नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि जो आरक्षण दिया है कितना परसेंट हो गया है, या जो 10% आरक्षण दिया है किसको दिया जा रहा है, किस तरह से दिया जाएगा। अभी उत्तराखंड में 80% से ज़्यादा आरक्षण हो गया है ना। तो बहुत सारे लोगों को इसकी जागरूकता ही नहीं है, क्योंकि इस मुद्दे पे कोई ना तो मीडिया बात करने के लिए तैयार है, ना कोई नेता बात करने के लिए तैयार है, ना कोई बेरोजगार संघ का अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस पे बात करने के लिए तैयार है ना। इसलिए जो ये ग्रुप बन रहे हैं, जो कुछ लोग आगे आए हैं, जो एक नायक की भूमिका निभा रहे हैं, तो इनका समर्थन करना चाहिए, और थोड़ा बहुत जितना भी हमसे बनता है, 100 50 200 रुपये जितना भी जिसकी इच्छा है दे दो, है ना। ताकि इनकी सहायता करना ठीक नहीं है, कि ताकि हमारी खुद की सहायता हो सके, क्योंकि आपके और हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और इसलिए इनका समर्थन करना चाहिए। और इन लोगों का मानना है कि अगर हाई कोर्ट में इनको मुताबिक अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो इस चीज़ को ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट तक अगर ये लोग जाते हैं, तो इसके लिए धन की ज़रूरत पड़ती है ना। तो ये धन ऐसा नहीं है कि ये लोग कहीं, मतलब इनको कहीं बाहर से फंडिंग आ रही है। तो ये आप जैसे हम जैसे लोग ही बेरोजगार लोग हैं, और इसलिए हम सबको मिलकर अगर ये काम करेंगे, तो शायद ये रास्ता थोड़ा आसान हो जाएगा, और इस प्रक्रिया में जो मुश्किल आएगी वो आसानी से सट आउट कर जाएंगे। इसलिए सब थोड़ा बहुत जो भी है आपके अपने यार दोस्तों से भी करवाएं, खुद भी करें। और इस ग्रुप का जो लिंक होगा मैं नीचे डाल दूंगा, अगर लिंक शेयर होगा तो। और आप ये मत सोचना कि इसमें कुछ मेरा व्यक्तिगत संबंध है। मैं इसमें 1000 2000 लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मैं इसमें से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे को जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से मेरे को भी किसी ने बताया, और मैं भी इसमें जुड़ा। मेरे से भी जितना होगा मैंने भी कंट्रीब्यूट किया, और हम सबको शायद करना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकारों की बात हो रही है, हमारे हक की बात हो रही है। और हम ज़्यादातर लोग हैं जो मतलब अपना समय नहीं दे पाते, लेकिन ये लोग अपना समय दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इसके लिए हम सबको आगे आना चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा वक्त ना आपका जाया करते हुए आज के पहले सवाल पर चलते हैं। सवाल कह रहा है कि पहाड़ी हिंदी को 3 वर्गों में बांटा गया है, उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण क्षेत्र किस वर्ग में आता है। तो पहाड़ी हिंदी को आपके 3 वर्गों में बांटा गया है: पूर्वी पहाड़ी समूह, पश्चिमी पहाड़ी समूह और मध्य पहाड़ी समूह। और हमारा जो उत्तराखंड का जो संपूर्ण क्षेत्र आता है, ये आपके मध्य पहाड़ी समूह के अंतर्गत आता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो हिमालय ट्रेवल्स के जो लेखक है आपके ज्योत सिंह है, ये सही सुमेलित है। हिमालय की जो यात्रा, इसके जो लेखक है आपके काका साहेब कालेलकर है, ये भी सही सुमेलित है। और जो हिमालय परिचय के जो लेखक है आपके राहुल सांकृत्यायन है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन जो हिमालय पोकलोर के सामने आपके बैरिस्टर मुकंदी लाल दिया गया, जो कि गलत है। जो हिमालय पोकलोर के जो लेखक है आपके ई शरमन ओकले जी है, और जो बैरिस्टर मुकंदी लाल है ये आपके चमोली के निवासी है, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी है, क्रांतिकारी है, लेखक है। और बैरिस्टर मुकंदी लाल के द्वारा आपकी 1969 में आपकी गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी गई थी। इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, ये सही सुमेलित नहीं है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है? तो गढ़वाली बोली जो है ये आपके उत्तराखंड की बोली है, कुमाऊनी बोली भी आपके उत्तराखंड की बोली है, और जौनसारी बोली भी आपके उत्तराखंड की बोली है। इस वजह और जो भोजपुरी है ये उत्तराखंड में नहीं बोली जाती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट, निम्न में से कौन एक कुमाऊनी के लेखक नहीं है? तो जो गुमानी पंथ है ये आपके उधम सिंह नगर के निवासी है, और इनको आपके लोक रत्न पंथ के नाम नाम से जाना जाता है। और गुमानी जो कवि जो है ये कुमाऊँ के सबसे प्राचीन कवि है, और गुमानी कवि आपके संस्कृत भाषा के मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे, और इनका संबंध आपके कुमाऊँ क्षेत्र से था, या यूँ बोले कि कुमाऊनी लेखक थे। जो गोरापंत पांडे जो गोरापंत पांडे जी हैं ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इनकी प्रसिद्ध जो कृतियाँ है ये आपके नगाड़े खामोश है, धनुष यज्ञ इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है, और ये आपके कुमाऊनी लेखक है। जो शिवदत्त सती है ये भी आपके कुमाऊनी लेखक है, और जो लीलाधर जगुड़ी है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके गढ़वाली लेखक है, ना कि आपके कुमाऊनी लेखक। और जो लीलाधर जगुड़ी के द्वारा आपके अनुभव के आकाश में जो चांद इनकी जो कृति है इनके लिए इनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और जो जितने लोग उतने प्रेम की कृति के लिए इनको व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2018 में। तो लीलाधर जगुड़ी जो है ये आपके गढ़वाली लेखक है, ना कि आपके कुमाऊनी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मौलाराम एक प्रसिद्ध है। तो जो मौलाराम है ये आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे, इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्य कार्य का नाम क्या है? तो जो डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के जो साहित्यिक कार्य का जो नाम है आपके कुमाऊँ का जो लोक साहित्य है ये आपके त्रिलोचन पांडे का साहित्यिक नाम है, और कुमाऊनी लोक साहित्य की जो पृष्ठभूमि है इसके के लेखक भी आपके त्रिलोचन पांडे जी हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊँ का जो इतिहास के जो लेखक है ये आपके बद्रीदत्त पांडे हैं, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे गोरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? तो गोरापंत शिवानी का जो जन्म हुआ था ये आपके 1923 में गुजरात के राजकोट में हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गोरापंत शिवानी जो है ये आपके अल्मोड़ा की निवासी थी, और ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका थी। इस वजह से बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और 1913 में आपकी गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, और 1932 में आपका दूसरा गोल मिल सम्मेलन हुआ था, और 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच पुनः समझौता भी हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई है? तो जो वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल में, और इसकी स्थापना आपके 2011 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है ये आपकी राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी। और जो उत्तराखंड हिंदी अकादमी है ये भी आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना भी आपके 2009 में की गई थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पहाड़ी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न में से कौन नहीं है? तो जो पहाड़ी हिंदी को जो 3 वर्गों में बांटा गया है ये आपके एक तो पूर्वी पहाड़ी के अंतर्गत बांटा गया है, दूसरी आपकी पश्चिमी पहाड़ी है, तीसरी आपकी मध्य पहाड़ी है, लेकिन इसको आपको उत्तरी पहाड़ी के अंतर्गत नहीं बांटा गया है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना उत्तराखंड के जो राज्य को आपको 3 पहाड़ी भागों में बांटा गया है, पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और मध्य पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी इसमें नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना कि इनमें कौन सा ही सुमेलित नहीं है। तो जो सोरियाली बोली है ये आपके सौर क्षेत्र में बोली जाती है, जो ज्वारी बोली है आपकी ज्वार क्षेत्र में बोली जाती है, और जो कुमैया बोली है ये आपके कुमाऊनी काली कुमाऊँ क्षेत्र में बोली जाती है, और जो बावरी बोली के सामने आपके हर की दून क्षेत्र दिया गया जो कि गलत दिया गया है, जो बावरी बोली जाती है ये आपके जौनसार बाबा के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें जो आपको बताना कौन कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ये सोरियाली बोली है आपके पूर्वी पहाड़ी वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है, और जो ये आपकी ज्वारी है ये आपके उत्तरी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत बोली जाती है, और जो ये कुमाऊनी है ये आपके पूर्वी कुमाऊनी पहाड़ी के अंतर्गत बोली जाती है, और बावरी आपके जौनसार बावर क्षेत्र में बोली जाती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि सही सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके नगाड़े खामोश है नाटक के रचनाकार कौन है? तो जो नगाड़े खामोश है इसके जो रचनाकार है ये आपके गिरीश चंद्र तिवारी है। नगाड़े खामोश नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपके गिरीश तिवारी गिरधा जी नगाड़े खामोश के रचनाकार है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंगलेश डबराल है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और बीरेन डंगवाल भी आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंगलेश डबराल है इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है ये आपके पहाड़ पर लालटेन है, हम जो देखते हैं, और जो बीरेन डंगवाल की जो प्रसिद्ध कृतियाँ है ये आपके कवि ने कहा है, स्याही लाल है, दुष्चक्र में सृष्टा
इनकी प्रसिद्ध कृति है। और दुष्ट चक्र में श्रेष्ठा के लिए इनको 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि गढ़ राज्य वंश के इतिहास की रचना किसकी है। तो जो गढ़ राज्य वंश के का इतिहास की जो रचना है ये आपके मौलाराम की रचना है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि दून विश्वविद्यालय स्थित है। तो जो दून विश्वविद्यालय है ये आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल में आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय है, श्रीनगर में आपके गढ़वाल विश्वविद्यालय है, और हरिद्वार में आपके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, और पतंजलि विश्वविद्यालय भी आपके हरिद्वार में है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि मेगा आ किस भाषा की फिल्म है। तो मेगा आ जो है ये आपकी कुमाऊनी भाषा की पहली फिल्म है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कुमाऊनी कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और जो गढ़वाली भाषा की जो पहली फिल्म है ये आपकी जगवाल फिल्म है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि ओक ग्रो हेरिटेज स्कूल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो ओक ग्रो हेरिटेज स्कूल जो है ये आपके मसूरी देहरादून हाईवे पर देखने को मिलेगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और जो पिथौरागढ़ है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है। और इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि हौलदार, माया सरोवर, चंद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है। तो जो हौलदार उपन्यास है इसके जो लेखक आपके शैलेश मटियानी हैं, और माया सरोवर उपन्यास के लेखक भी आपके शैलेश मटियानी जी हैं। चंद और औरतों का शहर के उपन्यास के लेखक भी आपके शैलेश मटियानी जी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सुमित्रानंदन पंत जो है ये आपके अल्मोड़ा सॉरी बागेश्वर के निवासी थी, और ये आपके छायावादी कवि थे, और कला और बड़ा चांद इनकी प्रसिद्ध कृति है। जो शिवानी है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो हरिद्वार पर जो आधारित आधारित जो न्यूज़ इन इंडिया की जो लिखी गई थी आपकी जॉब जॉब फ्रांसिस वाइट के द्वारा लिखी गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सलमान रशदी है आपके ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार है, और सलमान रशदी के द्वारा आपकी मिडनाइट चिल्ड्रन इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और जो एनी बेसेंट है आपकी प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थी, और आपके होम रूल आंदोलन की नायक थी, या यूँ बोले कि होम रूल आंदोलन की नायिका थी, और कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। और 1917 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके एनी बेसेंट ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय है जो पंत नगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा टिहरी परिसर से शुरू किया गया था। तो जो बीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक वानिकी विश्वविद्यालय है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में है, और ये इसकी जो शुरुआत हुई थी आपके पंतनगर विश्वविद्यालय के रानी चौरा टिहरी परिसर से हुई थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय है ये आपके श्रीनगर में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है, और इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1900 में की गई थी, और 1962 में 1902 में इसको हरिद्वार में लाया गया था, और 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय है जहाँ प्राचीन विद्याओं के साथ आधुनिक विषयों की भी शिक्षा दी जाती है। तो जो हरिद्वार का जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है यहाँ पे आपके प्राचीन विद्याओं के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बीर चंद सिंह गढ़वाली ये आपके पेशावर कांड के नायक थे, और इनका संबंध आपके गढ़वाल रेजिमेंट से था। जो हेमंती नंदन बहुगुणा थे ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। और इनके नाम पर आपके हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय जो है श्रीनगर वाला इनके नाम पर है। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में है, और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। और हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है आपके श्रीनगर में, और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा और कैरागढ़ का सूरज के लेखक कौन है। तो जो त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा के जो लेखक है आपके डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट है, और कोरागढ़ के सूरज के जो लेखक है ये भी आपके डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट है। इस बेसिस जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर अजय रावत है ये आपके नैनीताल के निवासी है, और प्रसिद्ध इतिहासकार है, लेखक है, और उत्तराखंड का एक समग्र राजनीतिक इतिहास इनकी प्रसिद्ध किताब है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तराखंड में मात्र एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपका एचएनवी गढ़वाल विश्वविद्यालय है और इसको आपके 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का प्रकाशन अल्मोड़ा से नहीं होता था? तो जो पताका पत्रिका थी, पत्रकार समाचार पत्र था, इसका जो प्रकाशन होता है आपके अल्मोड़ा से होता था। और स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र जो था इसका प्रकाशन भी आपके अल्मोड़ा के रानीखेत से होता था। जो समता समाचार पत्र था इसका प्रकाशन भी आपके अल्मोड़ा से होता था। और जो आज का जो पहाड़ है इसका जो ये आपकी मासिक त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन होता था आपके पिथौरागढ़ जनपद से होता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य में जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय उसके संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने 1900 में किया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना आपकी 1900 में स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा पंजाब के गुजरांवाला में की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि पहले ये पंजाब के गुजरांवाला में था और 2 मार्च 2002 को इसको हरिद्वार में कांगड़ी में स्थापित किया गया। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना आपको 1900 में की गई थी और 1902 में इसको आपके पंजाब के गुजरांवाला से हरिद्वार के कांगड़ी में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि 1913 में से कांगड़ी के से हटाकर खनकल एक ज्वालापुर के मध्य स्थापित किया गया। तो सी ऑप्शन गलत है, इसको कांगड़ी से हटाकर आपके जो कनखल और ज्वालापुर के जो बीच स्थापित किया गया था आपके 1924 में स्थापित किया गया था। और ये इसको जो स्थापित किया था ये आपके बाढ़ के कारण की वजह से इसको स्थापित किया था, ना कि 1913 में। इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है यहाँ प्रथम 12 वर्ष तक आश्रम में रहना पड़ता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 12 साल आपको आश्रम में रहना पड़ता है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया, क्योंकि 1913 में नहीं बल्कि 1924 में आपके कांगड़ी से हटाकर इनको आपके कनखल और ज्वालापुर के बीच स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग तथा टी टाप्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के जो लेखक है आपके जिम कार्बेट है और टी टाप्स पुस्तक के लेखक भी आपके जिम कार्बेट है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रस्किन बॉन्ड है उनका जन्म आपके हिमाचल प्रदेश में हुआ था और रस्किन बॉन्ड आपके ब्रिटिश मूल के भारतीय नागरिक थे, या यूँ बोले कि ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक थे। और 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 में इनको 1999 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन क्या रखिए उत्तराखंड राज्य में संस्थानों और उनकी संख्या के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? कुल राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 12 है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। जो उत्तराखंड में जो कुल राज्य विश्वविद्यालय की संख्या है आपकी 12 है। कुल निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 11 है, ये भी सही सुमेलित है। और कुल डिम्ड विश्वविद्यालयों के सामने आपकी 2 दे रखा है जो कि गलत है। उत्तराखंड में जो डिम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या है आपके 3 है और ये 3 कौन से विश्वविद्यालय हैं जो डिम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इनको दिया हुआ है? एक तो आपका गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, दूसरा आपका जो देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी आपका डिम्ड विश्वविद्यालय है। और जो देहरादून का जो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय ये भी आपका डिम्ड विश्वविद्यालय है। तो ये ऑप्शन गलत दिया गया है, इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और डी ऑप्शन करके कुल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपका एक है और ये आपका पंतनगर वाला विश्वविद्यालय है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि जब भारत और चीन के मध्य युद्ध की स्थिति थी तब निम्नलिखित में कौन सी विश्वविद्यालय ने अपनी हीरक जयंती मनाई थी? तो जब भारत 1962 में जो अपनी हीरक जयंती जयंती मनाई थी आपके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने मनाई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी स्थापना आपको 1900 में हुई थी और 1902 में इसको आपके हरिद्वार में लाया गया था और 1962 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और जिस साल इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था उस साल इसको हीरक जयंती भी मनाई गई थी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है आपके उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है और इसी प्रयागराज में वो आपके उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट भी स्थित है। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये आपके हरिद्वार में और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयसिंह राउत की है? तो ए ऑप्शन कह रहा है कि कुमाऊं का इतिहास। तो जो कुमाऊं का जो इतिहास की जो एक पुस्तक है ये आपके बद्रीदत्त पांडे की किताब है। और एशिया की पीठ पर जो किताब है ये आपके पंडित नैन सिंह रावत की किताब है। और हिमालय का इतिहास की जो किताब है ये आपके मदन चंद्र भट्ट की किताब है। और स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की जो
पत्रकारिता 2015 है, ये जो किताब है ये आपके जयसिंह राउत की किताब है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि जयसिंह राउत की किताब कौन सी है। तो स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता की जो किताब है ये आपके जयसिंह राउत की किताब है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में किस शिक्षण संस्थान या बोर्ड का मुख्यालय देहरादून में नहीं है। तो जो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद है ये आपके नैनीताल के रामनगर में स्थित है। और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना आपके 2001 में की गई थी। जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है ये भी आपके नैनीताल में स्थित है, और इसका गठन भी आपके 2001 में किया गया था। जो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय है ये आपके श्रीनगर में स्थित है, और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी। और जो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। तो इसमें आपका मात्र एक राज्य शैक्षिक और प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान है ये आपके देहरादून में, बाकी आपके देहरादून में नहीं है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र विशाल कृति था जिसका संपादन किया गया था। तो जो गढ़वाली भाषा का जो पहला प्रथम पत्र था ये आपका मासिक पत्र था, और ये आपका विशाल कृति था, और इसका जो संपादक थे ये आपके सदानंद कुकरेती थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और बद्रीनाथ पांडे जो थे ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और ये आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे, और शक्ति समाचार पत्र के भी संपादक रहे थे, और अल्मोड़ा के निवासी थे। और 1965 में आपके बद्रीनाथ पांडे का निधन हुआ था। जो गंगादत्त उप्रेती थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, लेखक थे, समाचार प्रशासक से। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। ये ऑप्शन कह रहा है कि डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो डॉक्टर सुशीला तिवारी मेमोरियल हॉस्पिटल है ये आपके नैनीताल के हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि डीएवी पीजी कॉलेज, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चंपावत में है, टनकपुर में है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित है। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आपके चंपावत के टनकपुर में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये आपके श्रीनगर के पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, या पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। और जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामने आपका रुड़की हरिद्वार दिया गया है, ये गलत दिया गया है। जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है ये आपके नैनीताल के हल्द्वानी में, और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो डी ऑप्शन है गलत दिया गया, क्योंकि जो सुशीला तिवारी मेमोरियल है ये आपके हल्द्वानी में, एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके टनकपुर में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके श्रीनगर में, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके हल्द्वानी में है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह कि आना है। तो जो आना है ये आपके कुमाऊनी और गढ़वाल में आपके पहेलियों को कहा जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। तो जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में, और इसकी स्थापना आपको 1900 में की गई थी, और 1902 में इसको आपके पंजाब से हरिद्वार लाया गया था, और इसको 1962 में आपके विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1956 में आपके एलआईसी की स्थापना की गई थी, और 1956 में आपके राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी आया था। 1976 में आपके 42वां संविधान संशोधन आया था, और इस 42वें संविधान संशोधन को आपके लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान कहते हैं। 1950 में आपके भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें रमेश पोखरियाल निशंक की किताबें हैं। तो जो प्रलय के जो बीच है ये जो किताब है ये आपके रमेश पोखरियाल निशंक की किताब है। और शिखरों से संघर्ष जो किताब है ये भी आपके रमेश पोखरियाल निशंक की किताब है। और जो हिमालय का जो इतिहास के जो लेखक है आपके मदन चंद्र भट्ट है। और जो कुमाऊं की चित्रकला के जो लेखक है आपके डॉक्टर यशोधर मटवाल की किताब है। तो इसमें आपको बताना था कि रमेश पोखरियाल निशंक की किताब कौन सी है। तो परले के बीज और शिखरों में संघर्ष जो किताब है आपकी निशंक की किताब है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ और कब उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो जो उत्तराखंड में जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड की स्थापना की गई थी आपके 2006 में की गई थी, और ये आपकी राजधानी में देहरादून में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरुद्ध गढ़वाल यूनियन का गठन हुआ, जिसने 1905 में गढ़वाली नामक मासिक पत्र का प्रकाशन किया, जिसके प्रथम संपादक थे। तो जो गढ़वाली
नामक मासिक, जो गढ़वाली नामक मासिक पत्रिका थी, उसका जो प्रथम संपादक थे ये आपके पंडित गिरिजादत्त नेथानी थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सोबन सिंह जीना थे ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे और इन्होंने आपके कुमाऊं में आपके कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना की थी। और सोबन सिंह जीना को आपके अंग्रेजों ने आपके राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। जो सरदानंद कुकरे थे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और आज़ादी के दौरान इन्होंने आपके राष्ट्रीय विद्यालय खोला था। और सरदानंद कुकरेती आपको 1913 में इन्होंने आपके विशाल कीर्ति नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। जो जोशी है, विक्टर मोहन जोशी जो है ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है और विक्टर जोशी जो है आपके गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे और ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, समाज सेवी थे, पत्रकार थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में उत्कृष्ट अटल नवाचार इनोवेशन अकादमी प्रस्तावित है। तो उत्तराखंड में जो आपके उत्कृष्ट अटल नवाचार अकादमी जो प्रस्तावित है ये आपकी राजधानी देहरादून में प्रस्तावित है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि गढ़वाली बोली की प्रथम रचना गोरखवाणी है, जिसके रचयिता कौन है। तो जो गोरखवाणी के जो रचयिता है आपके सूरदर्शन शाह है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर योगेश दसवाना है आपके प्रसिद्ध लेखक है, पौड़ी गढ़वाल के निवासी है और उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास के लेखक है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का जो इतिहास है इसके जो लेखक कौन है, आपके डॉक्टर योगेश दसवाना जी हैं। जो हरे कृष्ण रतुड़ी हैं आपके प्रसिद्ध लेखक है और इन्होंने आपके गढ़वाल इतिहास के लेखक हैं, या यूँ बोले गढ़वाल इतिहास नामक पुस्तक के लेखक आपके हरे कृष्ण रतुड़ी हैं। जो हरीश लखेड़ा है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और उत्तराखंड आंदोलन में स्मृतियों का जो हिमालय जो किताब है इसके लेखक आपके हरीश लखेड़ा है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय किताब के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना हरीश लखेड़ा। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है। तो जो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय है जो है आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपने 2005 में की गई थी। और उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो है ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय है, ना कि आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और देव संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी और ये आपका एक निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, यूँ बोले कि प्राइवेट विश्वविद्यालय है। जो हिमगिरी विश्वविद्यालय है आपके राजधानी देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी और ये भी आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है। जो पतंजलि विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है और इसकी स्थापना आपके 2006 में की गई थी और ये भी आपके निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो आपको बताना था निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय कौन नहीं है, तो आपका यह उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय आपके निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय नहीं है क्योंकि ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में किया गया। कब इसका नाम बदलकर हेमंती नंदन बगुणा विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो जो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी आपकी 1973 में की गई थी और 1989 में इसको गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम के आगे आपके हेमंती नंदन बगुणा विश्वविद्यालय कर दिया था, या ये शब्द जोड़ दिए गए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1981 में आपके वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम आया था और 1983 में भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके एक तरफ कह रहा है कि पुस्तकों और लेखकों के संदर्भ में दिया पूछा गया और आपको बताना चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है कि ए ट्रेवल्स गाइड टू उत्तराखंड के सामने आपके केदार सिंह फोनिया दिया गया है, जो कि ए ऑप्शन सही सुमेलिए दिया गया है। जो ए द ट्रेवल्स गाइड टू उत्तराखंड के जो लेखक है ये आपके केदार सिंह फोनिया है। और उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का जो इतिहास के जो लेखक है आपके डॉक्टर योगेश दसमाना है, ये भी सही सुमेलित है। शोर का जो अतीत के जो किताब के जो लेखक है आपके डॉक्टर राम सिंह है, ये भी सही सुमेलित है। और गढ़वाल का जो इतिहास के जो लेखक है आपके बद्रीनाथ पांडे नहीं बल्कि गढ़वाल इतिहास का जो लेखक है आपके हरिकृष्ण रतुड़ी है। और जो बद्रीनाथ पांडे आपके कुमाऊं का इतिहास के लेखक है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले के शहर में की गई है। तो जो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय है ये आपके नैनीताल में स्थित है, नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। और जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय यह भी आपके नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो थराली है आपके चमोली जनपद में स्थित है, रुड़की आपके हरिद्वार जनपद में आता है और डीडीहाट जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में आता है। ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन
प्रकाशन देहरादून से नहीं होता था। तो जो गढ़वाली पत्र का जो प्रकाशन होता था आपके राजधानी देहरादून से होता था। युगवाणी पत्रिका का संपादन जो होता था ये आपके राजधानी देहरादून से होता था। और जो पर्वतजन समाचार पत्र था ये भी आपके देहरादून से प्रकाशित होता था। लेकिन जो राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र था ये आपके पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा से प्रकाशित होता था। और ये आपके त्रैमासिक पत्रिका थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो जो सेंट जॉर्ज कॉलेज है आपके मसूरी में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1853 में की गई थी। जो बेल हेम गर्ल्स हाई स्कूल स्कूल है ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 1857 में की गई थी। जो शेरवुड कॉलेज है ये आपके नैनीताल में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1869 में की गई थी। जो रेमजे इंटर कॉलेज है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 1870 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में स्थित भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल कौन सा है। तो उत्तराखंड में जो दून स्कूल है ये आपके राजधानी देहरादून में और ये भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी स्थापना आपके 1935 में सी आर दास के द्वारा की गई थी। जो ओक ग्रोव स्कूल है ये आपके मसूरी में और इसकी स्थापना आपके 1888 में की गई थी। जो वुड स्टॉक स्कूल है ये आपके मसूरी में और इसकी स्थापना आपको 1901 में की गई थी। जो महादेवी कन्या पाठशाला ये आपकी राजधानी देहरादून में और इसकी स्थापना आपको 1902 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि हेमंती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय को कब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। तो हेमंती नंदन बगुड़ा विश्वविद्यालय को आपके 2009 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें दो सूचियाँ दी गई, एक तरफ पुस्तकें दी गई दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए और आप उनको सही सुमेलित करना है। तो विरासतों की खोज के जो लेखक है आपके हेमचंद्र सकलानी जी हैं। और जो उत्तराखंड जनजातियों का जो इतिहास के जो लेखक है आपके जय सिंह रावत है। और जौनसार बाबर का ऐतिहासिक संदर्भ के जो लेखक है आपके टीकाराम शाह है। और युद्ध की जो प्रकृति के जो लेखक है आपके लेफ्टिनेंट जनरल एच बी कालाजी है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में जो पहले विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है आपके राजधानी के देहरादून के डोईवाला में की गई है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोहाघाट है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। डीडीआर आपके पिथौरागढ़ जनपद में आता है। और लाल कुआं आपके नैनीताल में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के लोगों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। तो उत्तराखंड राज्य के लोगों द्वारा जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था आपके समय विरोध प्रकाशित किया गया था। और इस समय विरोध का जो प्रकाशन होता था ये आपके नैनीताल से होता था या नैनीताल से इसका प्रकाशन किया गया था। और इसका प्रकाशन आपके 1868 में किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो युगवाणी समाचार पत्र था इसका जो प्रकाशन होता था ये आपकी राजधानी देहरादून से होता था। और जो संध्या गीत था ये आपकी एक कविता संग्रह है। और ये कविता संग्रह आपकी महादेवी वर्मा की कविता संग्रह है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। सवाल कह रहा है कि 1935 ईस्वी में देहरादून में स्थापित भारत का प्रथम पंजीकृत स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो जो भारत का जो पहला पंजीकृत स्कूल है ये आपका दून स्कूल है और इसकी स्थापना आपकी 1935 में की गई थी। और ये इसकी स्थापना आपके सतीश रंजन दास जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सूरदर्शन शाह थे ये आपके पंवार वंश के राजा थे और ये आपके प्रद्युमन शाह के पुत्र थे। और इन्होंने आपके अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी ले गए थे। और इसी सूरदर्शन शाह ने आपके टिहरी गढ़वाल की नींव रखी थी। जो रेमजे थे ये आपके कुमाऊँ के कमिश्नर थे। और जब भारत में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय ये आपके कुमाऊँ के कमिश्नर थे। जो लॉर्ड ऑकलैंड है ये आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। और इसी लॉर्ड ऑकलैंड के समय आपकी जीटी रोड की इन्होंने मरम्मत कराई थी। और जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था ये आपके लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक संदर्भ में उत्तराखंड में किन स्थानों आश्रमों में गुरुकुल होने का प्रमाण मिलते हैं। तो जो बद्रिकाश्रम यहाँ पे भी आपके गुरुकुल होने के प्रमाण मिलते हैं। कर्णाश्रम भी आपके इसमें भी आपके गुरुकुल होने के प्रमाण मिलते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये कपकोट है ये आपके बागेश्वर में और ये आपके कपकोट जो है आपके सरयू नदी के किनारे है। और जो देवली खेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और कर्णाश्रम जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि ब्रिटिश काल में कुमाऊं में शिक्षा विभाग का गठन कब किया गया था।
तो अंग्रेजों के काल में जो कुमाऊं में जो शिक्षा विभाग का जो गठन किया गया था ये आपके 1857 में किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1863 में 1863 में आपके स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 1846 में यानी 1846 में आपकी लाहौर की संधि हुई थी, और ये लाहौर की संधि आपके प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति के संदर्भ में हुई थी। और 1840 में आपके पौड़ी गढ़वाल को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड राज्य का देव सुमन विश्वविद्यालय बनने से पूर्व निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से संबंध था। तो उत्तराखंड का जो सिरदेव सुमन विश्वविद्यालय है इनका संबंध आपके गठन से पूर्व आपके ये हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय से इनका संबंध था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। और हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1973 में की गई थी और ये आपके श्रीनगर में स्थित है। और जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय है ये आपके हरिद्वार में और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि क्रीड़ापथ उत्तरांचल धरोहर जनपद पिथौरागढ़ जैसी पुस्तकों के लेखक कौन है। तो जो क्रीड़ापथ उत्तरांचल के जो लेखक है आपके राजेश मोहन उप्रेती हैं। और धरोहर जनपद पिथौरागढ़ किताब के लेखक भी आपके राजेश मोहन उप्रेती हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरीश लखेड़ा ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इन्होंने आपके उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक किताब इन्होंने लिखी थी। और जो जय सिंह रावत है आपके प्रसिद्ध पत्रकार थे। और बद्रीदत्त पांडे जो हैं आपके इनको आपके कुमाऊं केसरी या कुमांचल केसरी के नाम से जाना जाता है और इन्होंने आपके कुमाऊं का इतिहास लिखा था। और हरीश लखेड़ा ने आपके उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक किताब लिखी थी। तो इसमें से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का प्रथम समाचार पत्र 1842 में द हिल्स अंग्रेजी में था, इसके संपादक कौन थे। तो जो उत्तराखंड का जो पहला समाचार पत्र था ये आपका द हिल्स था और ये आपके अंग्रेजी भाषा में निकलता था। और इसका प्रकाशन 1842 में हुआ था। और इसके जो पहले संपादक थे आपके जॉन मैक किनन थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थापित है। तो जो कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको आपके रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का दर्जा प्राप्त है ये आपका अल्मोड़ा का जो द्वारहाट कॉलेज है इसको ये दर्जा प्राप्त है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीनाथ है ये आपके चमोली जनपद में स्थित है। ननंगमता आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। हल्द्वानी आपके नैनीताल में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कुट के माध्यम से बताइए कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का प्रकाशन नैनीताल से होता था। तो जो पहाड़ पत्रिका थी आपकी वार्षिक पत्रिका थी और इस पत्रिका का प्रकाशन आपके नैनीताल से होता था। जो उत्तरा पत्रिका थी ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन भी आपके नैनीताल से होता था। और जो पूर्वासी पत्रिका थी ये आपकी वार्षिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा जनपद से होता था। और जो उत्तराखंड दर्शन है ये आपका दैनिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन आपके उधम सिंह नगर से होता था। तो नैनीताल से आपके पहाड़ और उत्तरा पत्रिका का प्रकाशन होता था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1864 में भू व्यवस्था शिक्षा दे लगाकर उत्तराखंड में 43 विद्यालयों की स्थापना की थी। तो 1964 में आपके बेकेट ने भू व्यवस्था शिक्षा देव लगाकर उत्तराखंड में 43 विद्यालयों की स्थापना की थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बुद्धि वल्लभ पंत थे आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। और जब 1871 अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया था तो उस समय आपके बुद्धि वल्लभ पंत इसके संपादक थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष परिवेश व शैक्षणिक उपकरणों को बेहतर बनाने हेतु प्रत्येक विकास खंड में माध्यमिक स्तर पर 2-2 विद्यालय खोले गए हैं। वो कौन से विद्यालय खोले गए हैं। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा आपके अच्छी क्वालिटी की शिक्षा देने के लिए प्रत्येक विकास खंड में आपके 2-2 आदर्श स्कूल खोले जाने की बात की गई है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नाम 2012 में परिवर्तित कर श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया गया था। तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तराखंड विश्वविद्यालय है इस विश्वविद्यालय का नाम आपके 2012 में चेंज करके श्री देव सुमन विश्वविद्यालय कर दिया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। और जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपके हरिद्वार में और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला ऑप्शन इन चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो मेघदूत का जो गढ़वाली में मेघदूत का जो गढ़वाली में अनुवाद किया था ये आपके आचार्य धर्मानंद ने किया था, ये सही सुमेलित है। गीता का गढ़वाली में अनुवाद आपके हरे कृष्ण रतुड़ी दे रखा सामने, जो कि गलत है, ये सही सुमेलित नहीं है। गीता का जो गढ़वाली में जो अनुवाद किया था आपके गोपाल दत्त मिश्र ने किया था, और गोपाल दत्त मिश्र आपके चमोली के निवासी थे। तो दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है सही सुमेलित नहीं है। गढ़वाली भाषा की शब्द संपदा के जो लेखक है आपके रामाकांत बेंजवाल है, ये सही सुमेलित है। और गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन है, इसके लेखक आपके डॉक्टर गोविंद चातक है। तो इसमें आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गढ़वाली गीता का गढ़वाली में जो अनुवाद किया था ये आपके गोपाल दत्त मिश्र ने किया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा के डिबेटिंग क्लब द्वारा 1871 में अल्मोड़ा अल्मोड़ा अखबार साप्ताहिक प्रकाशन शुरू हुआ। 1871 से 1813 तक के इसके संपादकों में से कौन नहीं रहे थे। तो जो अल्मोड़ा अखबार निकाला गया था आपके डिबेटिंग क्लब के द्वारा निकाला गया था, और इस अल्मोड़ा अखबार की शुरुआत आपके 1871 में हुई थी, और ये आपका एक साप्ताहिक पत्र था। और 1871 से 1913 के बीच इसके जो संपादक रहे थे आपके लीलानंद जोशी भी रहे थे, विष्णुदत्त जोशी भी रहे थे, और सरदानंद सनवाल भी रहे थे, लेकिन जोत सिंह नेगी इसके संपादक नहीं रहे थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जोत सिंह नेगी आपके प्रसिद्ध लेखक थे और उत्तराखंड के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के किताब के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में से प्रारंभ हुआ। बद्रीदत्त पांडे इसके संपादक कब से कब तक रहे थे। तो जो बद्रीदत्त पांडे थे ये आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे, और बद्रीदत्त पांडे आपके 1913 से लेकर 1918 तक आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियां दी गई और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी है ये आपकी राजधानी देहरादून में है, और जो हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट है ये आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और जो गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज है आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, और जो उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद है ये आपके हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना 1973 में नैनीताल में हुआ था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में स्थित है, और इसकी स्थापना आपकी 1973 में हुई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह उच्च शिक्षा एवं शोध की अग्रणी संस्था है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपकी उच्च शिक्षा एवं शोध की अग्रणी संस्था है। सी ऑप्शन कह रहा है कि यह उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। तो सी ऑप्शन गलत है, जो उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय आपका HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, ना कि आपका कुमाऊं विश्वविद्यालय, इस वजह से सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसमें 2003-04 में सिस्को नेटवर्किंग व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय में आपके 2003-04 में सिस्को नेटवर्किंग व्यावसायिक पाठ्यक्रम को सिलेबस को भी शामिल किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का जो हिमालय के जो लेखक है आपके हरीश लखेड़ा है, और इस किताब को आपके 2017 में लिखा गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राम सिंह है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार है, और पिथौरागढ़ के निवासी है। और बद्रदत्त पांडे जो है आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी है, लेखक है। और जो डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 1871 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा इंस्पेक्टर बनाया गया था। तो 1871 में जो शिक्षा का इंस्पेक्टर बनाया गया था ये आपके बुद्धि वल्लभ पंत को बनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भक्त दर्शन है ये आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, और यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे, और इन्होंने आपके 14 साल की एज में आपके जीवन भर खादी पहनना और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया था, और इन्होंने अपने नाम के आगे से आपके जातीय सूचक शब्द भी हटा दिया था। जो BC जोशी आपके पिथौरागढ़ के निवासी है, और ये आपके भारतीय थल सेना के अध्यक्ष रहे थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है, और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा प्रस्तुत पुस्तक के लेखक कौन है। तो गढ़वाली व्याकरण की जो रूपरेखा की जो किताब के जो लेखक है आपके अबोध बधु बंधु बगुणा जी है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बसंती, ये आपकी बरांती बिस्ट नहीं होगी बल्कि आपकी बसंती बिस्ट हो गया, बसंती बिस्ट होगी। और जो बसंती बिस्ट है ये आपके जागर गायिका है, और बसंती बिस्ट आपके उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका भी है।
जो डी डी शर्मा ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और उत्तराखंड ज्ञान कोश के लेखक आपके डी डी शर्मा है। और जो बद्रीदत्त पांडे ये आपके चमोली के निवासी है, स्वाधीनता सेनानी है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक रहे थे, पूर्वांचल केसरी के उपनाम से जाना जाता है, कुमाऊं के इतिहास इन्होंने लिखा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर 1918 में से 1918 में ही अल्मोड़ा से बद्रीदत्त पांडे ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था? तो 1918 में आपका जो अल्मोड़ा अखबार था ये बंद हो गया था, और 1918 में ही इस अल्मोड़ा अखबार की जगह आपके शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आपके बद्रीदत्त पांडे के द्वारा किया गया था, और ये शक्ति समाचार पत्र आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो युगवाणी थी आपकी मासिक पत्रिका थी, और इसका प्रकाशन आपके राजधानी देहरादून से होता था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए तथा शिक्षितों को रोजगार हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कौन सी है? तो जो शिक्षा बंधु योजना है आपके ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए और शिक्षितों को रोजगार देने के उपलब्ध से उत्तराखंड सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आरोही योजना है इसको आपके 2002 में इसको शुरू किया गया था, और आरोही योजना को भी आपको उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। और इस आरोही योजना के तहत आपके अध्यापकों और छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा के उद्देश्य से इसको लाया गया था, और इस योजना को आपके माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल कंपनी के सहयोग से इसको चलाया जा रहा है। जो देवभूमि योजना है ये आपके देवभूमि मुस्कान योजना जो है इसको 2009 में शुरू किया गया था, और इस देवभूमि मुस्कान योजना को आपके वंचित वर्ग के जो छात्र होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने के लिए चलाया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा विश्वविद्यालय है जो निजी क्षेत्र का विश्वविद्यालय है? तो जो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके उधम सिंह नगर में स्थित है, और ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में, और इसकी स्थापना आपको 1973 में की गई थी, और कुमाऊं विश्वविद्यालय भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में है, और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी, और ये आपका निजी विश्वविद्यालय है, या यूँ बोले कि प्राइवेट विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात भीड़ साक्षी है, स्पर्श गंगा तथा सपने सपने जो सोना नद है जैसे कहानी या उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो हिमालय के जो महाकुंभ है इसके जो लेखक है आपके रमेश पोखरियाल निशंक है, और नंदा राजात यात्रा के जो लेखक है भी आपके रमेश पोखरियाल है, और भीड़ साक्षी है इसके लेखक भी आपके निशंक है, स्पर्श गंगा के लेखक भी आपके रमेश पोखरियाल है, और सपने जो सोने नदे के लेखक भी आपके रमेश पोखरियाल जी हैं। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हरि कृष्ण रतुड़ी आपके प्रसिद्ध लेखक है, और हरि कृष्ण रतुड़ी के द्वारा आपकी गढ़वाल का इतिहास नामक किताब लिखी गई थी। जो चिंतामणि पालीवाल ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और ये आपके उत्तराखंड के निवासी हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तरांचल में संचालित देवभूमि मुस्कान योजना जिसके अंतर्गत समाज में वंचित वर्ग के छात्रों को निःशुल्क उत्कृष्ट शिक्षा दिलाने की हेतु प्रारंभ की गई थी, जिसमें खनन कार्य से जुड़े बच्चे भी शामिल हैं, को प्रारंभ किया गया था। तो जो देवभूमि मुस्कान योजना जो चलाई गई थी आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई थी, और ये योजना इसको आपके 2009 में शुरू किया गया था, और इस योजना के तहत आपके जो वंचित वर्ग के जो छात्र होंगे उनको और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और जो खनन खनन कार्य से जुड़े हुए बच्चे होंगे इनको भी इसमें शामिल किया गया था। इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की पत्र पत्रिका दी गई और आपको बताना है इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके 1930 में किया गया था, ये सही सम्मिलित है। जो समता समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके 1934-35 में किया गया था, ये भी सही सम्मिलित है। और जो पताका समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके 1939 में किया गया था, ये भी सही सम्मिलित है। और जो अल्मोड़ा अखबार का जो प्रकाशन किया था ये आपके 1940 में नहीं बल्कि 1871 में अल्मोड़ा अखबार का को शुरू किया गया था, या इसका प्रकाशन शुरू किया गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया, इसी वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके इसमें दो सूचियाँ दी गई है, एक तरफ योजना दी गई दूसरी तरफ इनके लाभार्थी दी गई, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो विशेष छात्रवृत्ति योजना है ये आपके भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए इस योजना को लाया गया था। जो तेजस्वी छात्रवृत्ति योजना ये आपके बीपीएल परिवारों की जो बालिकाओं उनके लिए लाया गया था। जो शिक्षा आचार्य योजना ये आपके राज्य के सभी बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा प्रदान करने के लिए इसको लाया गया था, और ये आपकी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए इस योजना को लाया गया था। जो प्रोजेक्ट शिक्षा है इसका संबंध आपके विद्यार्थियों और शिक्षकों को कंप्यूटर साक्षर बनाना है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधना शिक्षा स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन नामक चार संकाय
निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय से संबंधित? तो साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन नामक जो 4 संकाय है ये आपके देव संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंध है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है और ये आपके हरिद्वार में, और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय आपके नैनीताल में, और ये भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है, और इसको 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय आपकी राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी, और ये भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके गंगादत्त उप्रेती के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना कि कौन सी किताब इसमें गंगादत्त उप्रेती की नहीं है। तो जो कुमाऊनी कुमाऊनी का भाषा वैज्ञानिक जो अध्ययन किया था ये आपके किताब के जो लेखक है आपके गंगादत्त उप्रेती है। और हिल डायलेक्टर्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन के लेखक भी आपके गंगादत्त उप्रेती है। और डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ द मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के लेखक भी आपके गंगादत्त उप्रेती है। लेकिन विरासत की यात्राएं आपके गंगादत्त उप्रेती की किताब नहीं है। इस वजह से जो बी ऑप्शन सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में शिक्षा की जड़ों को रोपने का श्रेय जाता है। तो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जो शिक्षा की जो जड़ों को जो रोपने का जो श्रेय दिया जाता है, आपके बुद्धि वल्लभ पंत को दिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो राजेश मोहन उप्रेती थे आपके प्रसिद्ध नाटककार थे, संगीतकार थे, पत्रकार थे, लेखक थे। और राजेश मोहन उप्रेती आपके जो भेड़ू पाको बारोमासा के लिए प्रसिद्ध है, या यूँ बोले कि भेड़ू पाको बारामासा की जो गीत गाया था ये आपके राजेश मोहन उप्रेती ने गाया था। जो जय सिंह रावत है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इनकी जो प्रसिद्ध किताब है आपके स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की जो पत्रकारिता नामक किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। जो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी हैं, और ये आपके प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और इनको आपके चारण के उपनाम से जाना जाता है। और शिव प्रसाद डबराल को यहाँ आपके इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड आर्थिक सर्वे 2020-21 के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो उत्तराखंड में जो कुल एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज है आपके 9 है। उत्तराखंड में जो राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज है आपके 2 है। और राजकीय इंटर कॉलेज जो है ये आपके 2 है। राजकीय डेंटल कॉलेज जो है आपके 2 है। और राजकीय जो नर्सिंग कॉलेज है आपके 3 नहीं है। मेरे ख्याल से जो राजकीय नर्सिंग कॉलेज है आपके 5 है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सन 1884 में अल्मोड़ा में स्थापित पहला स्कूल जिसे 1871 में रेमजे कॉलेज बनाया गया था, कौन सा स्कूल था। तो जो मिशन स्कूल है ये आपके इसको आपके अल्मोड़ा में स्थापित किया गया था, और इसकी स्थापना आपके 1884 में इसको स्थापित किया गया था, जिसे 1871 में आपके रेमजी कॉलेज बनाया गया था। तो इसमें थोड़ा उल्टा दिया गया है कि इसमें पहले रेमजी कॉलेज बनाया गया था, तो इसकी स्थापना मतलब 1871 में हुई होगी, और 1884 में इसको रेमजी कॉलेज बनाया गया होगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय नहीं है। तो जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है आपके हरिद्वार में, और इसकी स्थापना आपके 1902 में की गई थी, और इसकी ये आपका डुमरी विश्वविद्यालय है। जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है विश्वविद्यालय आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपको 1906 में की गई थी, और ये भी आपका डुमरी विश्वविद्यालय है। जो पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2003 में की गई थी, और ये आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है। और जो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 1993 में की गई थी, और ये भी आपका डिम्ड विश्वविद्यालय है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा डिम्ड विश्वविद्यालय नहीं है। तो इसमें जो पेट्रोलियम और ऊर्जा विश्वविद्यालय आपका डिम्ड विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि आपका प्राइवेट विश्वविद्यालय है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन करा कि उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय का संचालक होता है। तो जो उत्तराखंड में देव संस्कृत विश्वविद्यालय का जो संचालन होता है ये आपके वेद माता गायत्री ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी पुस्तक आर एस टोलिया की नहीं है। तो जो आर एस टोलिया थे आपके देहरादून के निवासी थे, और ये आपके पूर्व IAS अधिकारी थे, और ये उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, और आर एस टोलिया आपके प्रसिद्ध लेखक भी थे। और आर एस टोलिया के द्वारा आपके नैन सिंह रावत और जोहार का जो इतिहास के जो लेखक है आपके डॉक्टर आर एस टोलिया जी है। फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इन उत्तराखंड के लेखक भी आपके आर एस टोलिया है। उत्तराखंड 15 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट के जो लेखक है भी आपके आर एस टोलिया है। और युद्ध की जो प्रकृति है इसके लेखक आपके आर एस टोलिया नहीं है। और जो युद्ध की जो प्रकृति है इसके जो लेखक है आपके लेफ्टिनेंट जनरल हीरा बल्लभ कलाजी है। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि युद्ध की प्रकृति के जो लेखक है आपके लेफ्टिनेंट जनरल हीरा बल्लभ कलाजी है। जिसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करवाने का श्रेय जाता है।
तो जो टिहरी में गढ़वाल में जो अंग्रेजी शिक्षा को जो शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है आपके प्रताप शाह को दिया जाता है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बसंती बिष्ट है ये आपकी उत्तराखंड और भारत की लोक गायिका है। और बसंती बिष्ट आपकी जागर गायिका है और बसंती बिष्ट आपके चमोली की निवासी है। और बसंती बिष्ट को आपके 2017 में आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो आर एस टोलिया आपके प्रसिद्ध लेखक हैं, उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे और देहरादून के निवासी है और सिविल सर्वेंट थे ये आपके, या यूं बोले कि सिविल सेवक थे। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड गढ़वाल में पहला डिग्री कॉलेज उद्योगपति बिरला के सहयोग से 1961 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो उत्तराखंड गढ़वाल में जो पहला डिग्री कॉलेज उद्योग बिरला के सहयोग से जो 1961 में स्थापित किया था, ये आपके श्रीनगर में स्थापित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो डीडी हाट है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और जो रानीखेत है ये आपका पर्यटक स्थल है और इसको आपके पर्यटक नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और रानीखेत आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इसी रानीखेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है। जो बागेश्वर जनपद इसको 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और बागेश्वर जनपद आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है। और बागेश्वर जनपद को आपके उत्तर के वाराणसी के उपनाम से जाना जाता है। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में प्रकाशित होने वाले पत्र पत्रिका अखबार और उनके संपादक के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो जो पताका समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे ये आपके सुबन सिंह जीना थे। सुबन सिंह थे। और जो समता समाचार पत्र था इसके जो प्रकाशक थे आपके मुंशी हरिप्रसाद टमटा थे। जो द हिल्स पत्र था इसके जो संपादक थे आपके जेम्स प्रेजर नहीं थे। बाकी जो द हिल्स जो समाचार पत्र था ये आपके इसका ये आपके 1842 में इसको निकाला गया था। और ये आपकी अंग्रेजी भाषा में इस समाचार पत्र को प्रकाशन होता था। और इसका प्रकाशन आपकी मसूरी से होता था। और द हिल्स समाचार पत्र को आपके उत्तर भारत का पहला समाचार पत्र की इसको मान्यता दी गई थी। और इसके जो संपादक थे ये आपके जॉन मैकिनन थे। और जो जॉन मैकिनन थे ये आपके अंग्रेजी अंग्रेजी व्यवसायी थे। और ये आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। और जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसके जो संपादक थे ये आपके विक्टर मोहन जोशी जी थे। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 5 सितंबर 1945 को कीर्तिनगर टिहरी में जन्मे कवि वीरेंद्र डंगवाल आधुनिक हिंदी कवि के मिथक और प्रतीकों में पर डी लिट की उपाधि ग्रहण की कौन सी इनकी रचना है? तो जो वीरेंद्र डंगवाल ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनका संबंध आपके टिहरी गढ़वाल से था। और 1945 में इनका जन्म आपके टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में हुआ था। और इन्होंने इनको इनकी जो प्रसिद्ध रचना है आपकी इसी दुनिया में इनकी किताब है या इनकी रचना है या इनकी कृति है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1960 में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो जो पंतनगर विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। और ये विश्वविद्यालय आपके पंतनगर में यानी उधम सिंह नगर में स्थित है। और इसकी स्थापना आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसमें इसकी जो स्थापना में जो सहयोग रहता है आपके अमेरिका का सहयोग रहा था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जब ब्रिटेन है ये आपके यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और इसकी राजधानी आपकी लंदन है। जो रूस है ये आपके यूरोप और एशिया महाद्वीप दोनों महाद्वीपों में आता है। और रूस की राजधानी आपकी मॉस्को है। जो फ्रांस है ये आपके यूरोप महाद्वीप का एक देश है और फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। और पेरिस आपके सी नदी के किनारे स्थित है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना जाता है? तो कुमाऊनी भाषा का जो आदि कवि माना जाता है आपके गुमानी पंत को माना जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर गिरिजा गिरिराज शाह हैं ये आपके प्रसिद्ध ये लेखक है, इतिहासकार है। और जो शैलेश मटियानी है आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार है और अल्मोड़ा के निवासी है। और 2001 में इनकी मृत्यु हुई थी। और शैलेश मटियानी के द्वारा आपके विकल्प पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और जनपथ पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और शैलेश मटियानी की कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं जैसे बोरीवली से बोरीबंदर तक, ब्यास और पत्थर, दो बूंद जल की और कबूतर खाना इनकी प्रसिद्ध कृतियां थी। तो जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूरस्थ इलाकों में उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड राज्य में कहाँ की जा रही है? उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है? तो जो दूर दराज इलाकों में जो उच्च शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु जो हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है ये आपके तालीम रिसर्च फाउंडेशन अहमदाबाद के द्वारा की जा रही है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें एक तरफ किताबें दी गई दूसरी तरफ लेखक दिए गए और आपको उनको सही सुमेलित करना है। तो जो हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल के जो लेखक है आपके डॉक्टर अजय राउत है। मल और मध्यकालीन उत्तराखंड किताब के जो लेखक है आपके चौहान और भट्ट है। और विरासत की जो यात्रा के जो लेखक
लेखक है आपके देवकी नंदन पांडे जी हैं, और दून और उसके जो आर्किटेक्ट की किताब के जो लेखक है आपके हेमचंद्र सकलानी हैं। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।